Hello, students. This is Yanimam, and today we talk about risk. What is risk? You thought risk means a thing which we cannot perform, but in Janet Rand language, risk is about that you can perform. इट मीन्स आपको रिस्क से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जेनेट ट्रेंड जो पॉइंट है उसने रिस्क के बारे में ये कहा है कि आप कुछ भी करो चाहे ना करो, या फिर आप जो भी करते हो, जो भी परफॉर्मेंस आप देते हो, उसमें रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पोएम. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another it for to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true selves. To peace ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. It means if when you can laugh is to risk appearing the fool. When you are laugh in the front of another people such a thought that he is a very foolish man, women, that is to risk in well and in well manner. मीन्स कि अगर आप स्माइल करना चाहोगे, आप हंसना चाहोगे, तो उसमें भी रिस्क है. हंसना क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ जेनेट ट्रेंड ही सेज दैट कि आप हंस भी रहे हो तो उसमें भी रिस्क है. किस बात का रिस्क है? फुलिश होने का. कोई भी आपको क्या कह सकता है? ये तो मूर्ख है, ये तो फुलिश है, फूल पर्सन है, देखो कैसे हंस रहा है. इज टू वीप to risk appearing sentimental. If when you cry is to risk appearing sentimental. When आप क्या करोगे? आप अगर रोगे, अगर आप किसी के सामने गलती से भी रोगे तो भी रिस्क है. मतलब न सिर्फ इन द लैंग्वेज ऑफ जेनेट ट्रेंड कि हंसने में ही रिस्क है, आपका क्या है, रोने में भी रिस्क है. आप रो भी नहीं सकते. रोने में क्या रिस्क है? अपियरिंग सेंटिमेंटल. आप क्या है, सेंटिमेंटल प्रूव हो सकते हो. ह्यूमन बींग्स कैन से that be strong in a life, be strong in every moment when you do any kind of work. But अगर आप रोओगे तो उन सोसाइटी के सामने और उन सब के सामने आप क्या अपीयर हो जाओगे, आप क्या शो हो जाओगे? सेंटिमेंटल. टू रीच out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true selves. नाउ जेनेट ट्रेंड आगे क्या कह रहा है कि आप क्या करोगे अगर आप किसी से भी इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो भी रिस्क है. वापस इन्वॉल्वमेंट होने का हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करे, हो सकता है कि उसे आपका इन्वॉल्वमेंट पसंद ना होए. तो इन्वॉल्वमेंट होने में भी क्या है? रिस्क है. टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. इफ when you expose your feelings in the front of another people is to risk also that your true self, exposing true selves, कि आप अपनी truly feeling शो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कहीं उसे आपकी फीलिंग फेक नहीं लग रही है, या फिर जो आप अपनी फीलिंग शो कर रहे हो इसमें भी जेनेट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है? रिस्क है. टू प्लेस ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. आप अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स, अपनी थिंकिंग, अपनी लैंग्वेज और किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हो. क्राउड मीन्स किसी भी गैदरिंग, किसी भी बंच ऑफ पीपल, किसी भी समूह के सामने, किसी भी लोगों के सामने अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़, अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, बता रहे हो, तो हो सकता है कि वो इतना इंटरेस्ट ना ले या फिर उसको ध्यान न दे. तो इस चीज़ का क्या है? रिस्क है. आप अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स भी शो नहीं कर सकते. इन द फर्स्ट सिंगल स्टैंजा रिस्क, जेनेट ट्रेंड रिस्क के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? जेनेट ट्रेंड बोल रहा है कि यू कैन नॉट लाफ, यू कैन नॉट वीप, you cannot expose your feelings, even you cannot share your dreams and ideas. Why? Because it's to risk to do anything.
अकॉर्डिंग टू जेनेट रैंड। हर चीज़ में क्या है, रिस्क है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इन सब में से। द नेक्स्ट लाइन इज टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, टू लाइव is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure, to love if you feel a love। अगर आप किसी से लव करते हो तो उसमें भी क्या है, रिस्क है। What is the risk of love? कि रिस्क में कैसा लव में कैसा रिस्क हो सकता है। टू बीइंग लव इन रिटर्न, कि आपको रिटर्न में वापस लव मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, अगर आप जी रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप जी रहे हैं तो मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर्स, अगर आप किसी से होप रख रहे हैं, आप किसी से उम्मीद रख रहे हैं इस बात की कि ऐसा होगा, तो वो भी क्या है, डिसअपॉइंट होने का रिस्क है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, व्हेन यू टू डू एनीथिंग, टू डू अ वर्क इज टू रिस्क टू बिकम अ फेलियर। आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे इस बात का भी रिस्क है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अब इतने देर तो क्या था, जेनेट रैंड ने क्या किया है, आपको बताया है कि आप जो लाइव परफॉर्म कर रहे हो उसमें किस तरीके के रिस्क है। अब आपको क्या करना है वो जेनेट रैंड आपको बताएगा, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन लाइफ में क्या है, रिस्क लेना भी ज़रूरी है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड्स इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि अगर आप रिस्क लेोगे ही नहीं तो आप क्या है, आपकी लाइफ नथिंग है, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आप रिस्क से डर जाओगे और ये सोचोगे कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इसमें ये नहीं हो पाएगा, उसमें वो नहीं हो पाएगा, तो क्या है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन रिस्क है तो रिस्क के साथ साथ सक्सेस भी है। जेनेट रैंड यही बोलना चाह रहा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। वो पर्सन, वो पीपल जो सिर्फ नेगेटिविटी को अपने अंदर इन्वॉल्व करके, नेगेटिविटी को गाल्प्स करके ये सोचता है कि हाँ इसमें भी रिस्क है, हम नहीं करेंगे, तो क्या है, वो पर्सन जेनेट रैंड के अकॉर्डिंग क्या है, डज नथिंग, हैज़ नथिंग एंड बिकम नथिंग। तो हमें क्या करना है, हमें रिस्क परफॉर्म करने ही होंगे। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो क्या करते हैं, सिर्फ रिस्क के नाम पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ को, सफरिंग टू अवॉइड सोरो। आप क्या करोगे, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। अगर आप रिस्क को लेकर अपनी लाइफ में कुछ भी परफॉर्म नहीं करोगे तो रिस्क के साथ साथ आप किन चीज़ों से दूर रह जाओगे, फीलिंग से, लर्निंग से, चेंजेस से, ग्रो, लव, लाइव, मतलब ऐसी 6 थिंग जो ह्यूमन बीइंग के लिए हैप्पीनेस की वजह बनती है, आप उन चीज़ों से भी दूर रह जाओगे। फील, महसूस नहीं कर पाओगे। आपने सोचा कि आप क्या है, फील नहीं करोगे, आप लव परफॉर्म नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो फीलिंग कैसी होती है। सिर्फ रिस्क को अगर आपने हाईलाइट किया तो हमें सिर्फ रिस्क को हाईलाइट नहीं करना है लाइफ में हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट करना है, परफॉर्मेंस भी हमें देनी है। इसी वजह से क्या होगा, आप फील कर पाओगे, आप लर्न कर पाओगे, कुछ नया सीख पाओगे। इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, लेकिन हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, हमें लर्न करना है, हमें सीखना है, तो हमें रिस्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें रिस्क लेने पड़ेंगे। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर सेल्व्स, दे हैव forfeited दे फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। तो क्या हो जाएगा, दे आर सेल्व्स, अगर आप रिस्क लेोगे ही नहीं तो आप एकदम बंद के रह जाओगे। आपने ये सोच लिया कि सब चीज़ों में रिस्क है तो हम क्यों करें। लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को यही बना लोगे तो आप लाइफ में सच में ही कुछ नहीं कर पाओगे। दे फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, आप अपने ही हाथों से अपनी ही फ्रीडम को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। फॉरफिटेड का मतलब है कि आप क्या कर दोगे, अपनी ही फ्रीडम को रोक दोगे। आप खुद ही खुद के क्या हो जाओगे, बहुत ही बड़े ऐसे इंसान बन जाओगे,
खुद के लिए जिसने खुद के साथ ही बहुत कुछ बुरा कर दिया है। सिर्फ़ ये सोच के कि कोई दूसरा बुरा करेगा, दूसरा रिस्क परफ़ॉर्म करेगा, कोई भी हानि हो जाएगी, तो कोई दूसरा करे ना करे, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो सबसे पहले वो इंसान आप खुद ही बन जाओगे। ओनली अ पर्सन हू रिस्क इज़ ट्रूली फ्री। लास्ट में जेनेट ट्रेंट ने क्या बताया है, रिस्क वर्ड की सारी थिंकिंग आपको क्लियरली समझा के लास्ट लाइन में जेनेट ट्रेंट ये बोलना चाह रहा है कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री। सिर्फ वही इंसान, वही पर्सन जो रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, वही क्या होता है, फ्री रहता है, वही हैप्पी हो सकता है। रिस्क लोगे तभी तो आपको क्या होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परफॉर्म करना है और उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। Both risk and changes are constant in life. Thank you so much for listening.